अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान डीपली शॉक्ड टू सी इंडिया यूएई डिफेंस पैक्ट ऑन इट्स वे। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नाज़रीन कराम, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। अरब अमारात का जो विजिट है वो इंडियन आर्मी चीफ करने जा रहे हैं। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। अरब अमारात का भारत के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज का अहम तरीन मुआहदा। मिलिट्री लीडरशिप का जो दौरा है ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। तो अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। और उनकी इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है और बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें रॉयटर्स ने यह कंफर्म किया है कि ईरान को अब ये लगता है और ईरान के ऑफिशियल्स का ये बिलीव है कि भाई अमेरिका हमारे पर हमला कर सकता है। इंडियंस की जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई मुआहदा जो है वो भारत और अरब अमारात के दरमियान होने जा रहा है। अब ये जो हाई लेवल विजिट है वो कह रहे हैं जी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन। ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है तो यूएई जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब खाड़ी क्षेत्रों में तेज बदलाव हो रहा है, जिसमें यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा है। दैट इज ऑब्वियसली वो इंडिया का अपना एक और यूएई का अपना एक सॉवरन राइट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ग्रुपिंग्स हो गई हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे। इस यात्रा में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात थल सेना के कमांडर मेजर जनरल स्टाफ यूसुफ मयोज सईद अल हलामी से मुलाकात की। चर्चा में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सकारात्मक सैन्य सहयोग बढ़ाने, प्रशिक्षण समन्वय और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने इस यात्रा के दौरान यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और सैन्य कूटनीति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही सैन्य स्तर पर आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। सेना प्रमुख 5 से 8 जनवरी तक संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच सामरिक प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय सुरक्षा में संयुक्त योगदान को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बिल आखिर असलियत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। अरब अमारात का भारत के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज का अहम तरीन मुआहदा, इसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा बम गिरा दिया है, बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ जमातुल अहरार और उसके बाद टीटीपी दहशतगर्द तंजीम नूर वली महसूद ग्रुप की एक अहम तरीन काबुल और पख्तिया के अंदर मीटिंग्स हुई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ क्या डिसीजंस किए गए, इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि बिल्कुल इसी तर्ज का जो मुआहदा है वो, यानी पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, बिल्कुल इसी तरह का भारत के साथ अरब अमारात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अरब अमारात का जो विजिट है वो इंडियन आर्मी चीफ करने जा रहे हैं। अब 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंडियंस की जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई मुआहदा जो है वो भारत और अरब अमारात के दरमियान होने जा रहा है। अब ये जो हाई लेवल विजिट है वो कह रहे हैं जी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन। ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है तो यूएई जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। इसको थोड़ा सा समझें इस बात को। पाकिस्तान ने, यूएई विल नॉट कम टू पाकिस्तान। यूएई और ना ही सऊदीज कंफर्टेबल होंगे इससे। बाकी जितनी मर्जी बातें करते रहेंगे जी, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री। यूएई विल नॉट कम टू पाकिस्तान बिकॉज सऊदीज अनकंफर्टेबल होंगे। यूएई इंडिया के पास जाएगा। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यूएई के लिए इंडिया में जाना इज नॉट नेचुरल पार्टनरशिप। नेचुरल पार्टनरशिप उनकी हमारे साथ ही बनती है।
सऊदी अरब ये आपस में हमारे साथ, लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो जारी बात है। अब वो कहा जा रहा है कि उनको जो ऑपरेशन सिंदूर की, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया की। आई विश कि मैं ये आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा सकूं। लेट मी डू दिस, मुझे कोशिश करने दें कि वो क्या कह रहे हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आप ये आ गई, आप इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया, ही वाज ब्रीफ्ड डीजी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आर्मी डिजाइन ब्यूरो के इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप इंडियन आर्मी का क्या है। बहुत सारे और लोगों को, डीआरडीओ के लोगों से मुलाकातें की ना होना। इंडियंस बेसिकली यूएई के पैसे लगवाना चाहते हैं अच्छे से। इंडियंस यूएई के दरअसल वो पैसे लगवाना चाहते हैं और डिफेंस कोऑपरेशन उनके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरी इस बात को थोड़ा सा वजन दें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कि जैसे ही, ठीक है जी, पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस हुआ है, यूएई जो है वो पहुंच गया है इंडिया। आना तो उन्हें पाकिस्तान चाहिए था, वो तो हमारे मुसलमान मुल्क है, हमारा ब्रदरली कंट्री है। आना तो यहाँ चाहिए था ना, लेकिन यहाँ नहीं आए। समझ रहे हैं आप? सो इट मीन्स देयर आर ग्रुपिंग्स, बड़ी क्लियर ग्रुपिंग्स हैं। इसको आप थोड़ा सा वो नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं कर सकते कि हाँ जी ये वो दिस दैट। मुझे ये तो ये लगता है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि भैया यूएई जो है वो, अब देखें ना, बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानियों को ये बात हजम नहीं होगी कि हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री होने के नाते वो वहाँ पे बैठा हुआ है उनके साथ। किन के साथ? इंडिया के साथ। और आई विश वो ना बैठते, आई विश वो ना बैठते। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। वो उनको आना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन कोई बात नहीं, उनके अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान यूएई जो है उसकी बेसिकली अपने रीजन के अंदर वो कनेक्टिविटी, वो जो मिलिट्री कोऑपरेशन है जो वो चाहता है, वो उस तरह वो नहीं है। वो जो मिलिट्री कोऑपरेशन चाहता है वो नहीं है, वो जो चीज़ चाहता है वो नहीं है। सो ये एक दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। और मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ, यू नो व्हाट आई लुक एट, हाउ आई लुक एट दिस वे। मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ कि इंडिया जो है वो यूएई को डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा। इंडिया यूएई को डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा और काफ़ी बेचेगा। और इंडिया ने यूएई को करीब किया है अपने, और सिर्फ अपने करीब नहीं किया, फ्रांस के भी करीब किया, इजराइल के भी करीब किया, बहुत सारे मुल्कों के इंडिया ने उनको करीब किया। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे जो यूएई और इंडिया के जो डिफेंस पैक्ट अगर हो जाता है तो साफ ज़ाहिर है भाई, अपनी अपनी जो भी जो ऊपर एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, उन्होंने भाई साहब सारी कैलकुलेशन लगाई होती है कि किसके साथ हमें ज़्यादा फायदा है, किसके साथ नुकसान है। जी। क्योंकि भाई जिस तरह साफ ज़ाहिर है भाई, मौजूदा टाइम पे देखा जाए ना तो पाकिस्तान का ऑलरेडी जो है सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। और हाल ही में भाई साहब जो चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट हुई है कि जिस यमन में जहाँ पर अटैक किया सऊदी अरब ने, तो उसके रिलेशन जो है वो यूएई के साथ जो है खट्टे हुए हैं सऊदी अरब के जी। और जो हथियार जो है वो उधर पकड़े गए हैं या जो तबाह किए गए हैं वो किसकी तरफ से दिए गए थे? ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ से। तो इसका मतलब ये भी है कि भाई पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी जो है वो यूएई के रिलेशन अच्छे थे और इधर से हथियार लेता था। लेकिन अब जो है जिस तरह साफ ज़ाहिर है कि मोहम्मद बिन सलमान भी पिछले कुछ दिनों में सुनने में आया था, काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसको दे रहा है हथियार। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब जैसा पार्टनर खोना नहीं चाहिए।
तो वो भी यूएई से दूर हट जाएगा, बजाय जो है वो सऊदी अरब से दूरी के। तो इसलिए उनको ये शायद लगा होगा कि भाई इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब वैसे रिलेशन नहीं हो सकते जिस तरह जो वो चाहता है, वो अब जो है इंडिया कर सकता है। यार एक बात दूसरे ये की है कि- मुखालफत में भाई साहब अब जो है वो ज्यादा मजबूती से जुड़ सकते हैं। तो अलग, ये तो वो बात हो ना, दुश्मन का दुश्मन हाँ है हमारा दोस्त यार लेकिन देखिए- हमारी यूएई के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अब भाई मेरी बात सुनो, जो लेकिन इंडिया के साथ तो है ना, इंडिया के साथ तो वो भागा ना उधर, और इंडिया सऊदीया के साथ दोस्ती भी है। बात कह रहे कि उनकी गोदी में जाकर क्यों बैठते भाई। बायलैटरल जो रिलेशनशिप होते हैं ना, हर बंदे हर कंट्री के अपने मफादात होते हैं। अब नहीं तो आजाद- दुनिया में दोनों आजाद हैं। फिर सिर्फ उन्हें इंडिया नजर आया है, और तो वहाँ आजाद मुल्क दोनों तो क्या आजाद हैं। इसमें भाई कशीदगी उसकी पाकिस्तान के साथ है। सऊदी अरब और दुबई की कशीदगियां वो बढ़ रही हैं। तुमने कहा कि वो ठंडे वक्त से चली गई हैं, ऐसा नहीं हुआ है। कशीदगियां उनकी अंदरो अंदरी ये यमन की वजह से बढ़ रही हैं। तो भाई साहब, तुम्हें क्या आप लग- मानो या अच्छा ना मानो। इसके पीछे प्लानिंग किसकी है सारी? किसकी प्लानिंग है? हर कोई खुद को सिक्योर करना चाहता हाँ, तो है। फिर इसमें क्या है? तो अब ना अगर- मैंने कोई एक ऐसा लफ्ज अदा किया है कि दुबई गलत कर अगर रहा है। अगर पाकिस्तान और सऊदीया ये कर सकता है हाँ, तो अपने वो आप भी को कर secure ले। है, अगर वो कर रहे हैं तो उसमें क्या कोई हरज नहीं, कोई हरज सऊदी नहीं। अरब से तो तगड़ा ही है ना इंडिया, सॉरी पाकिस्तान से जी, कोई इंडिया हरज तगड़ा नहीं ही है, इसमें। चाहे वो भाई हर और किसी ने जो खुद को चाहे देखना प्यार है बनाने की कि बात मुझे हो। फायदा किधर ज्यादा मिल रहा है, या मैं किन हाथों में ज्यादा महफूज महफूज हूँ। हूँ। बात तो ये है, इससे बढ़कर तो और कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इनका ये डिफेंस पैक्ट अगर साइन होता है इंडिया और यूएई का, तो दोनों कंट्री के लिए अच्छा शगुन है। जैसे मेरे हमारा ख्याल में यूएई में इंडियन हैं भी बहुत ज्यादा वैसे भी। हाँ। 35 लाख है, बहुत 35 ज्यादा। लाख। हाँ तो वही और मजे की बात है वहाँ पे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो नीचे हैं, और जो दफ्तरों में अगर कुछ दफ्तरों में है या ऊपर ऑफिशियल Skill है basis पर है। Education की और वजह वहाँ से। मजे की बात है वहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी ज्यादा इंडियन है। इंडिया से ही है भाई, इन्वेस्ट भी बहुत करते हैं। इंडिया बहुत इन्वेस्ट वहाँ पे करता है। ऐसे ही है, हकीकत बात है, इसमें कोई दो इंडियन कहते हैं कि केरला के जो है वो बहुत ज्यादा लोग हैं। भाई इंडियन कहते हैं वहाँ के कि हमारा दूसरा घर, जो साउथ इंडिया वाले वो कहते हैं कि हमारा दूसरा घर यूएई है। ऐसे ही है भाई, वहाँ पे उनके रिलेशन अच्छे हाँ, हैं। तो उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भाई बहुत अच्छी है। बात हाँ, तो सही ये बात अगर है। कल को ये डिफेंस डील होती है तो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिट होंगी। वैसे देखा जाए ना, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, सबसे ज्यादा इन कंट्रियों से डिपोर्ट भी किए जाते हैं। वो तो इसमें- फिर अपने इसमें- failure होते हैं इसमें ना, गवर्नमेंट की खामियां। कोई इश्यूज नहीं होते, यह गलत बात है। जो इसमें जो वहाँ की हमारी जो पब्लिक होती है ना, वो अपनी गलतियों की वजह से और नाकस वो अपनी जो उनकी घटियापन जो होता है, घटियापन की वजह से गैर बाहर इखलाकी। निकलते हैं। शायद मेरे ख्याल में अगले दिन मैं देख रहा था एक रिपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान के ना सऊदी अरब ने बहुत ज्यादा लोग डिपोर्ट किए, तो मुझे सोच आई कि भाई अगर पाकिस्तान के डिपोर्ट हुए हैं तो कुछ इंडिया के भी हुए होंगे। तो मैंने डाटा देखा, हर साल जो है ना 8-10 7-8 हज़ार जो है ना इंडिया के भी जो है ना लोग जो है वो डिपोर्ट होते हैं। और भाई 2025 तो में उसमें भी वो अक्सर जो है गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम करते हैं, कानून तोड़ते हैं, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। 2025 में 56,000 जो ये निकले हैं, सॉरी 2425 में 2 सालों में पाकिस्तानी वहां से ज्यादा जो भीख मांगने वाले, हाँ। और 91,000 इंडियंस वहां से निकले हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब बहुत ज्यादा डिपोर्ट हाँ, होते हैं। मतलब वो यूसुफ वाली बात है, हमारे डीएनए ऐसा है कि हम पता नहीं कौन ही क्या को भी उन्होंने देखना है ना, इसमें उनको क्या लगे कि इंडियन है या पाकिस्तानी, जो वहाँ खराबी कर रहा है वैसे उसको बाहर उठा के यकीन वो बाहर माने, फेंक मैं ना देते हैं। रात को मूवी देख रहा था, द गोट मैन वाली, जो आपने देखी वो मूवी इंडियन इंडिया की, द गोट लाइफ। अ गोट लाइफ। कितना जालिम है यार, बहुत जुल्म करते हैं। और ये एजेंटों के जब बंदा हत्थे चढ़ जाता है ना, यकीन माने वो किस तरह बंदे को ना खराब करते हैं। वो एक बंदा सपने लेकर जाता है उधर, वो कितना दलील होता है। तो मर जाते हैं हाल ही में बेचारे। कई वीडियो जो है खास तौर पे इंडियन की निकल के आ रही हैं, जो रशिया में फंसे हुए हैं, वहाँ पे उनको ज़्यादा सैलरी का झांसा देकर जो इधर के एजेंट जो है वो ले जाते हैं, और वहाँ पे उनको वो आगे वो यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए भेज देते अबे हैं। मेरी कई बात वीडियो सुन, निकल के जो ऑफिशियल वीजे होते हैं ना, बिजनेस वीजे, जो सीधी सी बात बताऊं, या दूसरी होती है एजुकेशन वीजे,
बाकी ये डंकी लगाना या ये सारे काम ही 2 नंबर, हत्थे बिचारे के वैसे हत्थे चढ़ जाते हैं लोग। ये बात है। और सबसे ज्यादा अगर कोई, मैं कहता हूँ कोई पैसा है ना तो ये इन एजेंटों के पास है। और भाई काम 2 नंबर में काम, 2 नंबर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, किधर से कितना पैसा आया। ऐसे ही है, ये चीज है। तुम्हारे से 20 लाख ले ले, यूसुफ भाई से 50 ले ले, मेरे से 40 अच्छा ले ले, भाई, यहाँ पे फंस गया कोई। बताइएगा जरूर कि अब अगर कोई आजाद वीजा लेना चाहे 2 साल की इतना नहीं, दुबई का, दुबई या सऊदी अरब का, हाँ 2 साल के 2 साल का तो तकरीबन इंडिया का कितने रुपए में उधर से वीजा मिल जाता है। यहाँ पे तकरीबन 7-8 लाख चल रहा है, तो ज्यादा हो गया। इतना है 8 लाख सऊदिया सऊदिया का, सऊदी दुबई का भी तकरीबन इतना ही। 6 लाख होना है दुबई में। नहीं ज्यादा है भाई, 7 लाख के ऊपर है। 7-8 लाख ही है। बताइएगा भाई जरूर, अगर किसी भाई को पता हो कि यूएई का जो या सऊदी अरब का वीज़ा जो आज़ाद 2 साल का वीज़ा जो है वो कितने पैसों में लग जाता है, ये मिल जाता है। अक्सर एजेंट ही देते हैं भाई। बाकी भाई बात यह है कि भाई 2 आज़ाद कंट्री है, इंडिया भी और यूएई, वो अपनी मर्जी से फैसले कर, और वो बेहतर जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जी। हम अगर इधर बने बैठे हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा के जो है वो लीडर हैं, ये हैं वो हैं, तो हम जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ये गलत चीज़ है। अगर मुस्लिम उम्मा के लीडर या होते तो भाई साहब आज फलस्तीन के लिए उधर जाके लड़ पड़ते। ऐसी बात हैं। तो ये जो है कहने वाली बातें हैं, बस लोगों को ना ध्यान में रखना, ये चूरन देने वाली बातें। कोई नहीं लड़ता किसी के लिए भाई, जो जंग होती है ना भाई वो खुद नहीं लड़नी। या ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कोई हथियार देगा, कोई आपको पैसे देगा, ऐसे ही इतनी कुछ कर सकता, वरना वो भी फ्री में नहीं होगा, उसके बदले भी कल को वो भाई आपका खून निचोड़ेंगे। ये सिंपल सी बात है भाई। बाकी ये कि भाई इंडिया को इससे ये फायदा हो जाएगा, यूएई को भी फायदा होगा कि उसको एक जो है ना एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पार्टनर मिल जाएगा डिफेंस के लिए, और इंडिया को ये फायदा होगा कि भाई जो डिफेंस के जो बजट है अपने जो हथियार है वो बेच पाएगा उधर। यार इसमें और चीजें भी, हम यहाँ तक महदूद रहते हैं, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था जो पाकिस्तान और सऊदीया का हुआ, ये डिफेंस डील में सिर्फ ये डिफेंस की चीज़ों तक नहीं, अब वहाँ पे जो इंडियन जो बिजनेसमैन है या कम्युनिटी है उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, मिलता है सारा कुछ उसमें शामिल होती है। सही बात है। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।